गरीब आदमी आगे 100 रुपए का गुजारा हो जाता था, अभी 160 रुपए लीटर हो गए। आवाम तो हर काम में हर बात में हुकूमत से अपीलें कर करके थक गई है। पहले मेरा 3000 में महीने का पेट्रोल लगता था, अब 6000 रुपए में लग रहा। थोड़ी घबराने की इजाज़त हमें दे दे के अब हम घबराना हमारे लिए लाजमी हो गया। महंगाई का एक और तूफान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। कीमतें मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा, लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर आज़म ने इससे पहले समरी नजरसानी के लिए वजारत खजाना को वापस भिजवाई थी, फिर भी पेट्रोल के रेट में 12 रुपए 3 पैसे इजाफा हुआ। पेट्रोल बम गिराने पर अवाम गुस्से में, हुकूमत पर शदीद खफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अवाम को किसी खुशफहमी में न रहने का बता दिया। कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है, हम कितनी देर पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह किया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना ही पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। IMF की शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब हर रोज महंगाई में इजाफा होता जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया भी महंगी होंगी। PDM अवाम के साथ है। 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कराची से निकलेगा। पेट्रोल की कीमत में होशरबा इजाफा अवाम का मौसी कत्ल है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया। मुल्क की मईशत गैर मुल्की इदारों को गिरवी रखने के बाद ये हुकूमत अवाम को कुंद छुरी तले रखना चाहती है। हुकूमत ने मतवसत और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। अहम मुलाकातें और इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर इमरान खान को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खानेवाल वाक़े की तहकीकात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। इमरान खान अरकान असम्बली को सियासी सूरत हाल में आइंदा के लाहे अमल पर गाइडलाइंस जारी करेंगे। अपोजिशन के राब्तों के बाद मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का भी सर जोड़कर बैठने का फैसला। पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। काफ लीग के सेनेटर्स और अरकान असम्बली शरीक होंगे। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। फैसल वावडा को ताहयात नाअहली पर हुक्म इम्तना मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत पूछा, क्या फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट जमा कराया? वकील ने जवाब दिया, दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान हल्फी अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया था। अदालत बयान हल्फी पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे नजरअंदाज करें? अपनी बेगुनाही और साफ नीयती फैसल वावडा ने साबित करनी थी। वो अपनी नेक नीयती साबित करते और सर्टिफिकेट पेश करते। कोरोना कम, पाबंदियां खत्म। 10% से कम शरह वाले इलाकों से पाबंदियां उठा ली गईं। NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 300 अफराद के साथ इंडोर तकरीबात हो सकेंगी। आउटडोर फंक्शंस में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी।
12 साल से कम उम्र बच्चों के तालीमी इदारे SOPs के साथ खुलेंगे। सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुले रहेंगे। इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों की भी इजाज़त होगी। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद और पेशावर में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। लाहौर समेत पंजाब में आज से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। दूसरी तरफ मौलिक वबा से मजीद 49 अमवात, 2465 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का जिंदा दलाने लाहौर के लिए एक और तोहफा, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की बाज़ाब्ता मंजूरी। काबीना कमेटी बराए खजाना ने मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए मख्तस करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का जल्द संगे बुनियाद रखेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से लाहौर की मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में 65% तक कमी होगी। इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इकदाम, व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ करा दी। एक मैसेज पर आपके मुहाफिज हाजिर। IG पुलिस इस्लामाबाद कहते हैं, शहरी व्हाट्सएप के जरिए पुलिस की खिदमत फौरी हासिल कर सकेंगे। व्हाट्सएप सर्विस बिल्कुल मुफ्त होगी। जदीद पुलिसिंग से VIP कल्चर का खात्मा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मार्च के रूट प्लान की मंजूरी दे दी। मार्च कराची से 10 दिन में 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पुरअमन तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। खुशी है अपोजिशन की दीगर जमातें अदम एतमाद के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से आज तक मौसर तरीन अपोजिशन की। जमहूरी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग मार्च का फैसला किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला बरआलूद रहेगा। खत्ता, पोठोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। दूसरी तरफ लाहौर में फजाई आलूदगी मोतदिल पाई गई। शहर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड किया गया। भारत के मरूफ गुलकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक बप्पी लहरी सीने में इन्फेक्शन के बायस मुंबई के अस्पताल में दाखिल थे। बप्पी लहरी ने डिस्को डांसर, हिम्मत वाला शराबी, आज के शहनशाह, थानेदार समेत बेशुमार फिल्मों के गाने कंपोज किए। अपने मखसूस अंदाज और सोने की भारी भरकम चीजें पहनकर मारूफ हुए। बरतानवी शहजादे एंड्रयू ने जिनसी इस्तेहसाल का मामला अदालत से बाहर निपटा लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा एंड्रयू ने जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने वाली खातून वर्जीनिया जियोफ्री के साथ मामला तय कर लिया। वर्जीनिया ने बरतानवी शहजादे एंड्रयू पर 17 साल की उम्र में जिनसी हमलों का इल्जाम लगाया था। बरतानवी शाही महल बकिंगम पैलेस का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। रूस यूक्रेन कशीदगी में कमी की असरात। खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $92.94 में फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में गैस की कीमत 3% बढ़ गई। की कीमतों में होशरुबा इजाफा। नर्ख मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अवाम तड़प उठे। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। महंगाई का नया तूफान। पेट्रोल फिर महंगा। नर्ख मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पेट्रोल से गाड़ी चलाना अब हर किसी के बस की बात नहीं। मुल्क की तारीख में पहली बार फी लीटर पेट्रोल की कीमत 159 रुपए 86 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 28 फरवरी तक लागू रहेंगी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.03 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.53 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 9.43 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 10.08 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, इसमें जो है गरीब आवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 147.82 रुपए से बढ़कर 159.86 रुपए हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 144.62 रुपए से बढ़कर 154.15 रुपए हो गया। लाइट डीजल 114.54 रुपए से बढ़कर 123.97 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत 116.48 रुपए से बढ़कर 126.56 रुपए फी लीटर हो गई। क्या कहे, बस मजबूरी में करना पड़ेगा। बहुत परेशान है इसलिए कि पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगा हो रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कहा है कि वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिससे आवाम की चीखें निकल गई हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर, उनसे जानते हैं शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है। जी तालिब अफरीदी, बताइएगा आवाम अपने गम और गुस्से का इजहार कैसे कर रही है? जी बिल्कुल, ये पेट्रोल मुल्क की तारीख में 160 रुपए लीटर हो गया है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी में सिर्फ सफरी मुश्किलात नहीं आई बल्कि जो खाने पीने की अशिया है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। इस समय गुलबर्ग के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। हम लोगों से ही पूछते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा होने के बाद क्या उनको मुश्किलात पेश आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया प्राइस, आम आदमी की पहुंच से जो है ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। तो अब तो यही सूरत हाल लग रही है जी, ये गाड़ियां बेच के हमें कोई घोड़ा गाड़ियां या कोई खच्चरें या कोई इस तरह की चीजें लेनी पड़ेंगी, फिर जाके जो है ना वो हमारे बारे में आएगा। अदरवाइज पेट्रोल की जो हालत हो गई है वो अब आम आदमी की पहुंच में तो उस तरह से नहीं है। इनका कहना यह था कि जी ज्यादती कर रहे हैं और इतना महंगा नहीं होना चाहिए था। मिला जुला रद्द-ए-अमल है। वाकई ही हमने भी देखा है कि सुबह से पेट्रोल पंपों में मुख्तलिफ पे जो लोग 500 का डलवाए थे वो मजबूर होकर 200-300 रुपए का पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और हमें उसमें दफन कर दे। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी काशिफ, बताइएगा कराची के अवाम अपने गुस्से का इजहार कैसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 12 रुपए के करीब पेट्रोल महंगा हुआ है। मुल्क की तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल आज फरोख्त किया जा रहा है। 160 रुपए के लगभग पेट्रोल पूरे मुल्क में फरोख्त किया जा रहा है। कम आमदन वाला तबका, खासतौर पर बाइक्स में पेट्रोल डलवाने वाले जो सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो खाने पीने की अशिया की जो तरसील की लागत होती है वो भी बढ़ जाती है। दूध, सब्जियां, अनाज जो गल्ला मंडी से होलसेल मार्केट तक आती है, होलसेल मार्केट से रिटेल पर, उसकी सप्लाई चेन भी महंगी हो जाती है। आमदनी में तो इजाफा नहीं हो सकता, लेकिन पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो कम से कम ही करना पड़ेगा। गैर ज़रूरी आमदोरफ्त कम करनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा किल्लत है, ख़राब हालत है। इसकी वजह से शहर में जो शहरियों की आमदोरफ्त की जो सहूलत है वो पहले ही कम है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरियों का ये कहना है कि ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि उनकी मोबिलिटी, आमदोरफ्त जो है वो भी ज़्यादा मुतासिर होगी। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन। आगे बढ़े और अब बात करें, अपोजिशन ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। IMF की शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे को आवाम का मुआशी कत्ल करार दिया। बोले हर 15 दिन बाद आवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनद याफ्ता करप्ट हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा आवाम का मुआशी कत्ल है। जो ये इजाफा हुआ है पेट्रोल का, ये तमाम प्रोडक्ट्स पे इसका असरअंदाज होगा और महंगाई और बढ़ेगी। और जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो लोग काबिल बर्दाश्त नहीं रहते। अब लोगों के काबिल बर्दाश्त नहीं हैं,
ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी बढ़ाया इन्होंने फिर भी बढ़ाया। PDM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या ANP हो या जो हमारे इत्तेहादी हों, हम एक कॉमन एजेंडा पे सब इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत जो है ये आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है और इसलिए इनका जाना ज़रूरी है। उधर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 रोज़ा एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से कीमतों में कम अज़ कम 50% कमी का मुतालबा। कहते हैं PTI हुकूमत ने गरीब आवाम पर जुल्म की तमाम हदें उबूर कर दी। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से कीमतों में कम अज़ कम 50% कमी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कस्टम ड्यूटी ख़त्म करके आवाम को सब्सिडी दी जाए। PTI हुकूमत ने गरीब आवाम पर जुल्म की तमाम हदें पार कर दी हैं। सिराजुल हक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और कस्टम ड्यूटी ख़त्म करके आवाम को सब्सिडी दी जाए। जमात इस्लामी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 रोज़ा एहतजाज की कॉल।